नमस्कार, मैं उत्तराखंड एकता मंच सुरेंद्र आपको ले चलता हूँ ग्राम सभा सिंडी। और सिंडी ग्राम सभा में ये पौड़ी जिले में आता है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय सिंडी जसकोट। आप देखेंगे सामने बोर्ड पे कि ये स्थापना इनकी इस स्कूल की 1962 और भवन निर्माण 1965 में हुआ। इस स्कूल की स्थिति आज बहुत जर्जर हो चुकी है और इसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ अनूप जी से। अनूप जी हमारे सामने हैं, आप बताएंगे कि ये स्कूल आज इस स्थिति में कैसे पहुंचा आपके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसे थोड़ा सा ही कहूँगा, मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ, पर मैंने गांव की स्थितियाँ देखी कि समय समय पर मैं गांव आता रहता हूँ। अब मैं थोड़ा सा डीप में लेके चलूँगा कि मुझे पता है, क्योंकि मेरा गांव सामने है और ये मेरा एक तरह से जेठ माँ मतलब मेरी मौसी का गांव है। अभी हम गांव के कुछ लोगों से मिलेंगे धीरे धीरे। आज हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्कूल एक टाइम पे यहाँ पे कम से कम 300-400 बच्चे पढ़ते थे। अगर आप देखेंगे ना, आप थोड़ा घुमाइए इस कैमरे को, चारों तरफ घुमाइए, देखेंगे इस स्कूल की कंडीशन में 300 से 400 बच्चे पढ़ते थे। और उस टाइम पे मुझे याद है कि इस स्कूल में कम से कम बच्चों के पास स्कूल के अंदर जगह नहीं होती थी। बच्चे बाहर क्लास लगा के पेड़ के नीचे क्लास लगा के पढ़ते थे, या कोने में एक छोटा सा पार्क होता था, ये सामने एक चौराहा, तो वहाँ से इतना स्पेस हमें कम पड़ता था। आज की स्थिति देखिए, मात्र 5 बच्चे 6 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना बड़ा हम, क्योंकि थोड़ा सा एक और दूंगा, ये जो इलाका है ये है पौड़ी और श्रीनगर के बीच में जो एक इंटरकनेक्ट रोड है, इसको कहते हैं देलचौरी वाला रोड है। देलचौरी एक छोटा सा स्पॉट है, 6-7 गाँव के बीच में एक देलचौरी का स्पॉट है, और पौड़ी जिले के अंदर आता है, पट्टी डोल्स यहाँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये स्थिति ऐसी खराब क्यों हुई, अगर थोड़ा सा आप एक देखेंगे कि ये सामने देखोगे इतनी सारी झाड़ियाँ हैं। ये झाड़ियाँ नहीं होती थी, ये पशुओं के लिए एक नेचुरल उस पे घास उगती थी यहाँ पे, तो पशु इस घासों को खाते थे। आज देखो झाड़ी हो चुकी है बिल्कुल। गांव में पशु नहीं है, गांव में पशु बिल्कुल शून्य हो चुका है। यहाँ से कम नापते। इस विद्यालय को कैसे ये बंद हुआ है मुझे नहीं पता इसका डिटेल्स में, पर क्वेश्चन तो ये ज़रूर है कि भाई क्या वजह थी जो ये स्कूल एकदम बंद हो गया। आज भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन आज भी बच्चे कम से कम 30 से 35 किलोमीटर के बस का सफर करके सीधा कीर्तनगर श्रीनगर में पढ़ने जाते हैं। तो ऐसी क्या स्थिति होगी कि सरकार के कारण, या सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार जो भी सरकार इसमें आई है उसमें इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। क्यों? इसमें सिर्फ 5 टीचर 5 बच्चे, ऐसी स्थिति आ गई हमारा। ये तो दोनों काम हो गया, बच्चों के भविष्य से खिलाड़ हो गया, प्लस वेस्ट ऑफ मनी भी हो गया उत्तराखंड का। तो मैं चाहूँगा, मेरे साथ एक बच्चा है जिसको हम जिसने यहाँ पे स्टडी किया है, और 10-15 साल पहले उसने यहाँ पे एजुकेशन किया, वो बताएगा थोड़ा सा उस टाइम क्या था। ये है रोहित, ये सिंडी गांव का ही रहने वाला है। ये बताएगा। रोहित, मुझे बताना कि यहाँ पे जिस टाइम आप पढ़ते थे, क्योंकि आज की डेट में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, उस टाइम पे कितने बच्चे यहाँ पढ़ते थे? उस टाइम यहाँ पे 100 या 150 बच्चे थे, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो 150 बच्चे। आप बताइए सुरेंद्र जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे अनूप जी कि आप पहले के और अब के मुकाबले में किसको जिम्मेदार मानते हैं कि आपने अभी इस बात को जो है ना हमारे सामने रखा है कि इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार की है। क्या सरकार के द्वारा यहाँ जो सुविधाएं मिलती है वो उपलब्ध नहीं है, या शिक्षा जो हमारे शिक्षा के जो गुरु हैं, टीचर हैं, क्या वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, सही टाइम पे नहीं आते हैं, या कुछ और लोगों के भी जिम्मेदारी के साथ जो है यहाँ पे कमियां आई है? ऐसे अगर कमियां आई है तो और भी कौन लोग जिम्मेदार हैं, समाज या राजनीतिक लोग या प्रशासन? आपकी बिल्कुल बात सही है, इसमें सारे लोग जिम्मेदार हैं। अगर जैसे मैं कहूँ, भाई समाज ही तो लोग हैं जो अपने बच्चों को वहाँ से लेकर स्कूलों उन अपने गांव से 30 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ से देलचौरी और कीर्तनगर 30 किलोमीटर का सफ़र कर ले जाना। क्या वो समाज जवाबदेह ही नहीं है कि ये स्कूल बंद क्यों हुआ? अगर शासक प्रशासन इस पर जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, इसको ठीक नहीं कर रहा है, तो समाज की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि समाज ये प्रश्न पूछे, भैया ये स्कूल बंद क्यों हुआ जी? इस स्कूल में 300 से 5 की कंडीशन कैसे पहुंच गई है जी? तो इसके पैसे सबसे पहले होना चाहिए कि समाज जिम्मेदार है, पर जवाबदेही तो सरकार है जी। तो मेरे हिसाब से इसमें समाज और सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं इसको। मेरी ये रिक्वेस्ट है जितने भी है, चाहे सिंडी गांव के लोग हैं, क्योंकि कल हम देखे एक कंडी गांव है जो 90% पूरा घर बिल्कुल जर्जर कंडीशन में हो चुका है। ये सिंडी का मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे स्कूल की हालत बिल्कुल जर्जर से नहीं। कम से कम 7 से 8 गाँव का सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। चाहे तो यहाँ पे 500 बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं 10+2 तक का और 10th तक का।
पर तो वही है आखिरी कि सवाल मेरा ये है, अनूप जी, कि क्या ये जो दो पार्टों की जो कमियां हैं इसको पाटने के लिए क्या आप कम्युनिकेट में आएंगे? क्या उत्तराखंड एकता मंच इस विषय को जो है दोनों विभागों यानी कि समाज और सरकार के बीच में आप क्या सेतु का काम करेंगे? देखिए जी, मैं भी उत्तराखंड एकता मंच से ही हूँ, और ये मैंने आप लोगों से गुहार लगाई थी कि एक बार आप हमारा गांव विजिट करिए, जी देखिए कि यहाँ पे क्या स्थिति है। जी तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है और एक पॉजिटिव पॉइंट है कि क्या उत्तराखंड एकता मंच इसमें भूमिका निभा सकता है, क्योंकि देखो समाज कहाँ तक लेके जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ तो जैसे कि विनोद बिष्ट जी हैं जो कि दिल्ली से आ रखे हैं, मैं चाहूँगा कि ये 2 पॉइंट अगर इस गांव के बारे में कहें कि कैसे इसको स्थिति को सुधार किया जा सकता ये हमारे बीच में है उत्तराखंड एकता मंच के श्री विनोद बिष्ट जी। आप बताएंगे कि क्या सरकार और समाज के बीच को जो जो दूरियां आज हमने देखी, पहले के मुकाबले 150 बच्चे, आप बताया कि भाई कि पहले अब 150 बच्चे नहीं बल्कि 6 बच्चे रह गए हैं, तो इस दूरी को पाटने के लिए उत्तराखंड एकता मंच, विनोद जी आप क्या कहेंगे? क्या आप इस भूमिका में जो है मध्यस्थ करेंगे? हाँ, सुरेंद्र जी आपने अच्छा कहा। और जो साथी हैं जो इस गांव के रहने वाले हैं और काफ़ी समय से इस गांव में रहे हैं, जी आप देखें कि सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि आज बच्चे यहाँ क्यों नहीं आ रहे। जी पहला प्रश्न ये खड़ा होता है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर वो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए समाज क्या कर रहा है। हम्म, और तीसरा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि सरकारें क्या इन सब बातों के लिए जवाबदेह नहीं है। क्या उनका काम सिर्फ इसको बना देना था जी या इसको चलाना भी था। हम्म, आज स्थिति जिस प्रकार से बता रहे हैं कि कभी 300 बच्चे रहा करते थे और आज 4-5 बच्चों वाली स्थिति आ गई। और ये भी आपने इस प्रकरण में देखा कि यहाँ से बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ने के लिए 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर तक जाने के लिए तैयार है, जी लेकिन यहाँ कोई नहीं आना चाहता। कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी आई है। दूसरा, कहीं ना कहीं सरकारों ने अपनी जवाबदेही से मुंह मोड़ा है जी और कहीं ना कहीं समाज ने भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। अब इन तीनों बातों को आपको ठीक करना होगा। जी प्रशासन पूरी तरीके से काम करे, यानी कि जो शिक्षक यहाँ रखे जाते हैं अगर वो अपने बच्चों की ये जिम्मेदारी लें कि यहाँ से निकला हुआ हर एक बच्चा हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट रैंकिंग के बच्चों में से एक होगा, जी तो जरूर परिवर्तन आएगा। लोग नहीं ले जाना चाहेंगे। उसके लिए शिक्षकों में गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। जी प्रशासन स्कूलों की जर्जर होती व्यवस्था के लिए काम करे, चमक दमक में थोड़ा सा बढ़ाए और प्राइवेट स्कूलों से कंपटीशन बढ़े इस मामले में। जी और प्राइवेट स्कूल का बच्चा और अगर सरकारी स्कूल का बच्चा दोनों एक साथ एक एग्जाम देते हैं और सरकारी के स्कूल के बच्चे ज़्यादा निकलते हैं तो मजबूरन अभिभावकों को अपने बच्चे वहाँ से निकाल करके सरकारी स्कूलों पर लाने होंगे। ये पहला एक सॉल्यूशन बनता है। जी दूसरा, सरकारें इसके लिए क्या करें। सरकारें अभियान चलाएं, पूरे एनालिसिस करें कि किन किन गाँवों में बच्चों की कमी के कारण क्या है और शिक्षकों को उसके लिए जवाबदेह बनाएं। उसके लिए प्रश्न पूछेंगे, अगर बच्चे कम होते हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी। जो शिक्षक यहाँ आज डिप्यूटेड है, क्या वो शिक्षक इस गांव में जाकर के सर्वे कर रहे हैं कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे? क्या वो सरकारों तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं कि कारण क्या है? क्या सरकारें उन रिपोर्टों पर काम कर रही हैं? जी और अगर ये दोनों लोग काम नहीं, अगर प्रशासन और शासन काम नहीं कर रहा तो समाज क्या कर रहा है? वो क्यों सोया हुआ? अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पहुंचाने के लिए उनको सरकारी स्कूल में लगभग फीस माफ है, जी ठीक है, और गरीब बच्चों के लिए वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, जी किताबें कॉपियाँ ये सब फ्री हो जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में ये सब सुविधाएं मिलेंगी? सब फ्री होगा। माँ बाप जिनके पास रोजगार का साधन भी नहीं है, जी पेट काट करके किसी तरीके से कमा धमा करके अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाने में सारी व्यवस्था लगाए, तो आपको लगता है? और वो बच्चे जो वहाँ उस स्कूलों से पढ़ के आ रहे हैं उनकी गुणवत्ता की क्वालिटी कौन चेक कर रहा है? जी हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? हम कैसी व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं? बस यही सब देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए हम उत्तराखंड आए हैं। और हम उत्तराखंड में आकर के सरकार को जवाब दें, प्रशासन को जिम्मेदार जी और समाज को जागृत करना चाहते हैं। समाज जागृत होगा तो प्रशासन और शासन को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाएगा, बट उससे पहले हमें खुद को जागृत करना होगा। इसीलिए हम जसकोट में सिंडी में गांव वालों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसके बाद में उत्तराखंड एकता मंच जी इसमें क्या कर सकता है उस पर एक पूरी रणनीति हम तैयार करेंगे। और मार्च अप्रैल के एंड तक हम एक प्रोजेक्ट किसी गांव में मॉडल के रूप में लेकर के आएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद विनोद मिश्र जी। आपने अपने कार्यक्रमों के बारे में जो है यहाँ आके सब लोगों को अवगत करवाया और आगे की जो रणनीति है वो आप लोग जो है हमारे बीच लेके आएंगे। हमें आपसे बड़ी आशा है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था के साथ आपने देखा कि सभी लोग आते हैं यहाँ पे। अभी जो है इन्वायरमेंट, यहाँ का जो वातावरण है वो चुनावी दौर पे है और सभी लोग यहाँ पे आते हैं, वादे करते हैं और वादों पे जो खरे नहीं उतरते हैं। वो आप देख ही रहे हैं कि 300 बच्चों के मुकाबले आज जो है 6 बच्चे रह जाते हैं। तो यही कारण हमारा जो है प्रतिफल हमें मिल रहा है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आगे भी आपसे हम यहाँ के लोगों के जो है मदद के लिए आप आगे आएंगे। और फिर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ पीछे, आप देखेंगे। एक बात मैं आपके इसमें ऐड करना चाहता हूँ जो आपने भी खड़ी करी है कि चुनाव को लेकर के जी, आज हर चुनाव, हर गांव में एक जागृति फैलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी, किसे चुने और क्यों चुने। जी, वो विधायक जिसको हमने पिछले 5 सालों में चुना था उसने कितने वादे पूरे किए, और क्या ये वो विधायक, वो जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जी, जनता ने एक प्रतिनिधि बनाया कि ताकि वो उसकी मदद कर सके, उसके लिए सारी पॉलिसियां बना सके। जी, उसने क्या किया, और आज आप फिर एक नया विधायक चुन रहे हैं। तो भैया कम से कम जिस विधायक को आप चुन रहे हैं ये तो चेक करें कि अगर वो पिछला प्रत्याशी है तो ये देखें कि उसकी 5 साल की उपलब्धियां क्या रही, उसने वादे क्या किए और उपलब्धियां क्या रही। दूसरा, अगर कोई नया व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति खड़ा होता है तो वो सामाजिक व्यक्ति ने समाज के लिए आज तक क्या किया पिछले 5 सालों में। और अगर कोई नया युवा खड़ा होता है तो उस युवा का चरित्र कैसा है पिछले 5 साल में, इसके बारे में जनता को जागृत करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है। आपने 3 अलग अलग लोगों के बारे में बताया कि भाई पुराना जो उम्मीदवार जो विधायक रहा उन्होंने 5 साल में क्या वादे किए और कितने पूरे किए, वो देखना जरूरी है। और जो नया सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे हमारे बीच में आता है और हमको कहता है कि बरगलाता है कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पहले तो उसका टाइटल, उसके 5 सालों का जो पिछला कार्यक्रम रहा उसके बारे में पूछें और देखें, उनके कागजों को खंगालें कि क्या वो सत्यापित उन्होंने काम किया या वो बोलता बाकी है। और अभी आपने कहा तीसरा, युवा जो आता है उनका चरित्र को भी जांचना बहुत जरूरी है। अब रही ये राजनीति की बात है, इसको हम ना ज़्यादा कहते हुए, जब उत्तराखंड एकता मंच ने मुहिम आगे उठाई है कि हम जनहित के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, हमें थोड़ा सा ये शंका जरूर होती है कि इस दौर पे क्या हम भी उस चश्मा से आपको भी देख रहे हैं कि क्या राजनीति करने के लिए यहाँ पे अपने इस मुद्दों को लेके उत्तराखंड एकता मंच आया है। हमको आपने जो है साफ गोई से आपने बताया कि हम संगठन समाज का है, समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो 3 महीने बाद आपने दोबारा यहाँ पे आके कार्यक्रम को देने की बात रखी, हम आपके बातों से अभी परे न जाते हुए ये यकीन करने के लिए आपके साथ हैं कि 3 महीने बाद आप आएंगे और बताएंगे कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया। अब यहाँ पे मैं आपको स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा कि पुराना ये स्कूल जो आज जर्जर हो चुका है, पीछे भी मैं अपने साथी को ले जाना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है और टूटने के कगार पे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये कैमरामैन मनोज नेगी हमारे यहाँ पे दिखाएंगे कि ये बिल्डिंग की स्थिति क्या हो चुकी है। ये जो 6-8 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या उनका यहाँ पे जो उनकी सिक्योरिटी है क्या वो सुरक्षित है। तो अब उत्तराखंड एकता मंच अगले पड़ाव में जा रहा है। यहाँ से सिंडी से आगे बढ़ते हुए पौड़ी के अगले गांव में आपको लेके जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं सुरेंद्र गुसाई, कैमरामैन मनोज नेगी, उत्तराखंड एकता मंच।